हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल नेम रिएक्शन फ्रॉम हैलो कंपाउंड। हैलो कंपाउंड में जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सब आपको एक ही वीडियो में मिलेगी, तो सर आपके लिए लर्न करना भी इजी हो जाएगा। ऑल नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं डाईअजोनियम सॉल्ट विद कॉपर सॉल्ट टू गिव रिस्पेक्टिव हैलोजन और साइनाइड्स। अब देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है। ये है हमारे पास में डाईअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। बेंजीन डाईअजोनियम क्लोराइड को बनाया जाता है अमीन से। वो रिएक्शन हम अमीन चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम डायरेक्ट डाईअजोनियम सॉल्ट लेकर रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन तो हम रिएक्शन करवाते हैं कॉपर क्लोराइड HCl की प्रेजेंस में हीटिंग, और इससे हमें मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन विद नाइट्रोजन एंड क्लोराइड आयन। अगर हम बनाना चाहते हैं ब्रोमोबेंजीन तो कॉपर के साथ में ब्रोमो साल्ट लेंगे और इसके साथ में यूज कर लेते हैं HBr एंड हीटिंग। यहां से हमें मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन विद नाइट्रोजन गैस एंड Cl नेगेटिव। थर्ड, हम अगर इसमें साइनो कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो कॉपर साइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ KCN रिएक्ट करते हैं और यहां से बन जाते हैं साइनाइड्स। दिस इज साइनोबेंजीन विथ नाइट्रोजन एंड Cl-1। दिस इज अवर सेंड मेयर रिएक्शन, जिसमें कॉपर सॉल्ट की प्रेजेंस में हम क्लोरो, ब्रोमो एंड साइनोबेंजीन की फॉर्मेशन कराते हैं। सेकेंड रिएक्शन इज गाटरमान्स रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन में भी हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स यूज करते हैं, बट इन दिस रिएक्शन दे आर रिएक्टिंग विद हैलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट जो हमने सैंड मेयर में भी यूज किया है, और इसके साथ में रिएक्शन होगी HCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, तो यहां से बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और अगर हम HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो यहां से बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहां से आप देखिए गाटरमान और सेंड मेयर रिएक्शन में सिर्फ कॉपर एंड कॉपर सॉल्ट का डिफरेंस है, तो यहां पर हमें दो मिल जाएंगे, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाल्शीमान रिएक्शन। प्रीवियस दो रिएक्शन सैंड मेयर और गाटरमान रिएक्शन से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं, लेकिन उन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाया जा सकता। फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमें एक स्पेशल रिएक्शन यूज करनी होती है, दैट इज बाल्शीमान रिएक्शन। बाल्शीमान रिएक्शन में भी रिएक्टेंट हमारे पास में बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड ही रहता है, लेकिन इसमें बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है विथ फ्लोरोबोरिक एसिड। देखिए N2Cl ये हमने बना लिया बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन करेगा NaNO2 एंड फ्लोरोबोरिक एसिड, एंड टेम्परेचर हमें रखना है 273 टू 278 केल्विन। फर्स्ट स्टेप में यहां से हमें मिल जाता है बेंजीन डाइअजोनियम फ्लोरोबोरेट। यहां से Cl-1 हट जाएगा और उसकी जगह लग जाएगा BF4-1, माइनस हो जाएगा HCl निकला, उसकी जगह ये मिल गया। हीटिंग करवाने पर यहां से हमें मिलेगा फ्लोरोबेंजीन, और फ्लोरोबेंजीन के साथ में निकल जाती है नाइट्रोजन गैस एंड 1 BF3 मॉलिक्यूल। दिस इज आवर प्रोडक्ट फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए ये हो गया हमारा स्पेसिफिक मेथड कॉल्ड बाल्शीमान रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज स्वाट रिएक्शन। स्वाट रिएक्शन एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है जिसमें अल्काइल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। अल्काइल फ्लोराइड को अगर हमें बनाना है तो हम अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड को हीट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल फ्लोराइड AgF, Hg2F2, SbF3 और COF। यहाँ पर इन सबको हम बोलते हैं स्वाट रिएजेंट। स्वाट रिएजेंट की रिएक्शन आप क्लोराइड ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो हमें फ्लोरो एल्केन्स मिल जाते हैं। रिएक्शन, जनरल रिएक्शन इज Rx plus AgF any SWAT reagent giving Rf plus AgX, where X is chlorine और bromine। अब हम इनके लिए जनरल एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं क्लोरीन के साथ में विथ AgF, और यहां से हमें मिल जाएगा CH3F एंड AgCl। दिस इज स्वाट रिएक्शन। Next name reaction is Finkelstein reaction. Finkelstein reaction is also halogen exchange reaction. ये याद रखेंगे, दो हमने halogen exchange reaction की है।
फर्स्ट वाज स्वार्ट रिएक्शन जिसमें सिर्फ फ्लोरो कंपाउंड्स बन रहे हैं। फिंकेलस्टीन रिएक्शन में सिर्फ बनेंगे अल्काइल आयोडाइड और ये भी हैलोजन एक्सचेंज होगा विद क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। कोई भी क्लोराइड और ब्रोमाइड रिएक्ट करेगा विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन टू गिव आयोडो कंपाउंड iodoalkane plus NaX where X is Cl or Br. Example for this reaction: CH3Cl plus NaI in presence of dry acetone gives CH3I plus NaCl। तो यहाँ से ये हमें मिल गया आयोडोमीथेन। तो इस तरह से हम कोई भी आयोडो एल्केन बना सकते हैं। दिस इज फिंकेलस्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज वुड्स रिएक्शन। इन वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गेट एल्केन। यहाँ पर जो एल्केन मिलता है उसमें हमेशा डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं एज प्रेजेंट इन एल्काइल हैलाइड, इसलिए हम इसमें किसी भी कार्बन चेन को अपग्रेड बहुत इजीली करा सकते हैं। रिएक्शन किस तरह से होती है? टू अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स आर रिएक्टिंग विद सोडियम लाइक दिस। तो यहाँ से हमने ये दो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ले लिए, बीच में से 2NaX निकल जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा RR एंड NaX। ये रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा यूज होती है। अब हम कर लेते हैं कुछ जनरल एग्जाम्पल फॉर दिस रिएक्शन। हमने लिया CH3Cl विथ सोडियम, यहाँ पर हमने एक और CH3Cl मॉलिक्यूल बना दिया और बीच में से ये निकल जाएगा NaCl। तो यहाँ से बन जाएगा CH3 विथ CH3। तो यहाँ पर हमने 1 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड लिया था, उससे हमें 2 कार्बन कंटेनिंग अल्काइल हैलाइड मिल जाएगा 2NaCl, और रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ले रहे हैं 2 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड। तो 2 कार्बन कंटेनिंग हैलाइड से देखिए कैसे हाइड्रोकार्बन बन रहा है, बीच में से निकल जाएगा NaBr, रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और हमारे पास प्रोडक्ट में टोटल होंगे 4 कार्बन एटम। तो यहां से ये हमें मिल रहा है ब्यूटेन विथ 2NaBr। तो यहाँ पर हमने 2 कार्बन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड लिया जिससे हमें 4 कार्बन कंटेनिंग एल्केन मिल जाएगा। जब हमने मिथाइल क्लोराइड लिया है तो हमें मिल रहा है इथेन। जब हमने यहाँ पर यूज किया है इथाइल ब्रोमाइड तो हमें डबल कार्बन होकर मिल रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेन। ये है वुड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन बिल्कुल सेम वुड्स की तरह ही है। ये रिएक्शन होती है विद सोडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, लेकिन यहाँ पर एक मॉलिक्यूल हमने लेना है अल्काइल हैलाइड का और दूसरा लेना है एराइल हैलाइड का। देखें किस तरह से, ये हमारे पास में आ गया है एराइल हैलाइड क्लोरोबेंजीन। इसके साथ में हम उसी मेथड से रिएक्शन करवाते हैं जैसे हमने वुड्स में करवाई थी। एक अल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव अल्काइल बेंजीन, और यहां से इस रिएक्शन का प्रोडक्ट हमें मिलेगा टोलुइन। बेंजीन रिंग पर CH3 आ गया, दिस इज कॉल्ड टोलुइन। दिस इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में हम 2 एराइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहां से हमें मिलेगा बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। देखें किस तरह से, ये है हमारे पास में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी ले सकते हैं आप। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये देखिए 2 एराइल ब्रोमाइड ले लिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी और यहां से बीच में से NaBr निकल जाएगा और ये मिलेंगे हमें 2 बेंजीन रिंग्स और ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरह से। इसे हम बोलते हैं बाइफिनाइल और डाइफिनाइल। दिस इज फिटिग रिएक्शन। 3 रिएक्शन है जो बिल्कुल सेम है। वुड्स रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल यूज होते हैं, फिटिग में 2 एराइल हैलाइड, और अगर एक एराइल और एक अल्काइल यूज होता है तब हम उसे बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज बोरोडीन-हुसडिकर रिएक्शन और सिंपली इट इज कॉल्ड हुसडिकर रिएक्शन। हुसडिकर रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाएंगे सिल्वर सॉल्ट को
with bromine in presence of CCl4. देखिए रिएक्शन, दिस इज जनरल रिएक्शन RCOOAg सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्टिंग विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड रिफ्लक्स। रिफ्लक्स होता है बॉइलिंग विदाउट इवेपोरेशन। यहाँ से आपको दो मॉलिक्यूल का रिमूवल करवाना है, फर्स्ट इज AgBr एंड सेकेंड इज CO2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। एग्जाम्पल लिखते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं CH3COOAg सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 CCl4 रिफ्लक्स, और यहां से अब आप निकाल दीजिए दोनों मॉलिक्यूल बीच में से AgBr एंड CO2। ये निकलने के बाद हमें मिल जाएगा ब्रोमोमीथेन प्लस AgBr प्लस CO2। This is Hustiker reaction. Next reaction is Dawes process. In Dawes process, we use chlorobenzene. Chlorobenzene को हमने फिनॉल में कन्वर्ट करना है। This is chlorobenzene. क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं NaOH के साथ at 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। फर्स्ट स्टेप में हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड का आगे हमने करवाना है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिससे हमें मिलता है फिनॉल। यहां से हम ले लेते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस और ये बन जाएगा फिनॉल। दिस इज डाउस प्रोसेस। नेक्स्ट इज कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस से भी एल्काइल हैलाइड से हम प्रिपेयर करवाते हैं हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन हमने वुड्स रिएक्शन में भी करवाई थी, लेकिन वुड्स रिएक्शन में हमें मिलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन और एल्केन विच हैव इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। कोरी हाउस में हम इवन और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन या एल्केन की प्रिपरेशन करवा सकते हैं। देखते हैं कोरी हाउस रिएक्शन में क्या होता है। कोरी हाउस रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं विद लिथियम टू गिव एल्काइल लिथियम लाइक दिस RX प्लस Li। यहां पर हमें मिल जाता है RLi एल्काइल लिथियम प्लस LiX। अब एल्काइल लिथियम रिएक्ट करता है कॉपर आयोडाइड के साथ में टू गिव लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। ये रिएक्शन होती है RLi प्लस CuI टू गिव R2CuLi। ये बना है हमारे पास में लिथियम डाई एल्काइल क्यूपरेट। इस रिएक्शन के साथ में हमें मिल जाता है LiI। नेक्स्ट स्टेप में हमें यूज करना है एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल। ये एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल सेम कार्बन कंटेनिंग और डिफरेंट कार्बन कंटेनिंग कैसा भी हो सकता है, इसीलिए हम इसे सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों तरह के एल्केन्स की प्रिपरेशन करा सकते हैं। तो लास्ट स्टेप में हमें मिलता है R प्लस RCu प्लस LiX। तो यहां से ये है हमारे पास में एल्केन प्रोडक्ट। इसे हम एक एग्जांपल के साथ में करते हैं। हमारे पास में एग्जांपल की फॉर्म में है, हमने स्टार्ट किया है CH3Cl से, तो हम यहाँ पर कर रहे हैं लिथियम के साथ में, तो ये बन जाएगा CH3Li प्लस LiCl। तो ये मिल गया हमें मिथाइल लिथियम। मिथाइल लिथियम की रिएक्शन हम करवा रहे हैं कॉपर आयोडाइड के साथ, तो इससे हमें मिल जाएगा डाई मिथाइल लिथियम क्यूपरेट प्लस इसके साथ में मिल गया है LiI। और लास्ट स्टेप में हमें एक और एल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल को यूज करना है, तो मैं यहाँ पर एसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज कर रही हूँ C2H5Cl। तो यहाँ से हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा प्रोपेन, और उसके साथ में हमें मिल जाएगा CH3Cu मिथाइल क्यूपरेट प्लस इसके साथ में मिलेगा LiCl लिथियम क्लोराइड। तो ये है कोरी हाउस। तो कोरी हाउस और वुड्स रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस है टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन विच इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस रिएक्शन। ये है आपके पास सभी नेम रिएक्शन फ्रॉम हेलो कंपाउंड्स। आप इनको रिवाइज कीजिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।